हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉक इनिग्मा के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बजट 2022 की, जिसको आज पेश किया हमारे वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज सेंसेक्स 848, निफ्टी 17,577 अंक ऊपर। निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के कारण पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए आज बजट की शुरुआत की। सरकार की 4 प्राथमिकताएं हैं। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई तथा निवेश का वित्त पोषण। पीएम गति शक्ति में 7 इंजन हैं और अर्थव्यवस्था को एक साथ खींचेंगे। सुश्री सीतारमण कहती हैं कि इसमें राज्यों द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल होगा। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। वह सदन को सूचित करती हैं कि अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा। एक्सटेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। मेट्रो सिस्टम, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता के आधार पर और 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को अगले 3 वर्षों में सुगम बनाया जाएगा। पर्वतमाला। सुश्री सीतारमण पहाड़ी क्षेत्रों में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ सड़कों की योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहती हैं कि पर्वतमाला उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना है। समावेशी विकास। गेहूं और रब्बी की खरीद 2022-23 में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद होगी। पूरे देश में रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सुश्री सीतारमण ने बाजरा उत्पादों के लिए फसल कटाई के बाद मूल्यवर्धन के लिए समर्थन की घोषणा की। फसल मूल्यांकन, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। नदी जोड़ने की परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.0 लाख हेक्टेयर किसान भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि 5 नदी लिंक के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्र उनके कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगा। स्किलिंग। वह कहती हैं कि स्किलिंग के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वह 2 साल से शिक्षा से वंचित बच्चों के बंटवारे पर बोलती हैं। वह कहती हैं कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार 12 से 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। यह राज्यों को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। डिजिटल विश्वविद्यालय। वह कहती हैं विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य टेली कार्यक्रम। महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है। वह निमहंस के नोडल केंद्र होने के साथ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य टेली कार्यक्रम के शुभारंभ की सूचना देती हैं। महिला सशक्तिकरण। सक्षम आंगनवाड़ी स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी हैं। 2 लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना। उत्तर पूर्व के लिए पीएम विकास पहल योजना शुरू की जाएगी। यह पीएम गति शक्ति की भावना से बुनियादी ढांचे को निधि देगा। यह युवाओं और बच्चों के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा। वह कहती हैं कि यह मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम। 112 जिलों में से 95% ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो राज्य के कुछ औसत मूल्यों को भी पार कर गया है। 2022-23 में प्रोग्राम पिछड़े हुए जिलों पर फोकस करेगा। सीमावर्ती गांवों के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सड़क संपर्क और आजीविका सृजन के लिए समर्थन शामिल है। डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगा। 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। सुश्री सीतारमण कहती हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मददगार होगा। सरकार लगातार डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक को बढ़ावा दे रही है। इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए हम 75 जिलों में 75 बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। सुश्री सीतारमण कहती हैं कि 25,000 से अधिक अनुपालन कम हो गए और लगभग 1500 संघ कानूनों को निरस्त कर दिया गया। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पर बोलते हुए सुश्री सीतारमण कहती हैं कि जनता पर हमारा भरोसा और व्यवसाय करने में आसानी है, जिसे यहां हाईलाइट किया गया है। प्रवेश सिंगल विंडो पोर्टल सभी ग्रीन क्लियरेंसेस के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के दायरे का विस्तार किया जाएगा। ई पासपोर्ट 2022-23 में शुरू किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए इसमें एक एम्बेडेड चिप होगी। शहरी विकास। टियर 2 और टियर 3 शहरों पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए मेगा सिटीज को पोषित करने की आवश्यकता है। शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। भारत विशिष्ट ज्ञान के विकास के लिए 5 शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन में बदलाव को बढ़ावा दिया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग नीति। एफएम का प्रस्ताव है कि बैटरी स्वैपिंग नीति और अंतर संचालन मानकों को तैयार किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन की दक्षता में सुधार होगा। पारदर्शिता। त्वरित कॉर्पोरेट निकास की सुविधा होगी, जिसे 2 साल से घटाकर 6 महीने किया जाएगा।
75% बिल 10 दिनों के भीतर निपटाए जाते हैं। सभी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए ई बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। सिस्टम ठेकेदारों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिल जमा करने में सक्षम करेगा। एबीजीसी कार्यबल का गठन किया जाएगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। 5G रोलआउट। सुश्री सीतारमण ने जानकारी दी कि 5G रोलआउट के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार विकास। सेवा दायित्व निधि का 5% वार्षिक संग्रह ग्रामीण दूरसंचार और ब्रॉडबैंड विकास के लिए आवंटित किया जाएगा। भारतनेट के तहत पीपीपी के जरिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। योजना 2025 में पूरी हो जाएगी। सेज अधिनियम को बदला जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को राज्य को भागीदार बनने के लिए सक्षम करने वाले नए कानून के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसमें सभी बड़े औद्योगिक क्षेत्र शामिल होंगे। रक्षा में आत्मनिर्भरता। घरेलू खरीद के लिए 68% पूंजी खरीद बजट रखा गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास को निजी उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। स्वतंत्र नोडल निकाय की स्थापना की जाएगी। एआई भूस्थानिक प्रणाली, ड्रोन, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तथा फॉर्मा में सतत विकास की अपार संभावनाएं हैं। पूंजीगत व्यय। 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% बढ़कर 7.50 लाख करोड़ बढ़ाया गया। यह परिव्यय जीडीपी का 2.95 होगा। बुनियादी ढांचे की स्थिति। डेटा केंद्रों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बुनियादी ढांचे की सामंजस्यपूर्ण सूची में शामिल किया जाएगा। डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। सुश्री सीतारमण कहती हैं कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा की शुरुआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली की ओर अग्रसर। 2022 से इसे जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना है। 2022-23 के लिए राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन है। यह पीएम गति शक्ति और पीएम ग्राम सड़क योजना, डिजिटल योजनाओं आदि के लिए होगा। नई अद्यतन वापसी। अतिरिक्त कर के भुगतान पर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नए प्रावधान का प्रस्ताव। इसे 2 साल के भीतर फाइल किया जा सकता है। यह करदाता को आय घोषित करने में सक्षम करेगा यदि वे पहले चूक गए हैं। स्वैच्छिक अनुपालन की दिशा में एक सकारात्मक कदम। सहकारी समितियां वैकल्पिक न्यूनतम कर। सहकारी समितियां 18.5% वैकल्पिक न्यूनतम कर का भुगतान करती हैं और कंपनियां 15% का भुगतान करती हैं। अब से सहकारी समितियों को भी देना होगा सिर्फ 15%। 1 से 10 करोड़ की आय वाले सहकारी समितियों के लिए सरचार्ज भी घटाकर 7% कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन। कोविड के मद्देनजर मैं कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निगम की अवधि को 1 और वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। विकलांग व्यक्तियों को कर राहत। माता पिता या अभिभावक अपने विकलांग बच्चों से बीमा ले सकते हैं। विकलांग आश्रित के लिए वार्षिकी या एकमुश्त भुगतान पर आजीवन छूट दी जाएगी। आभासी डिजिटल एसेट्स के कर के लिए योजना। वर्चुअल डिजिटल एसेट के कर के लिए वीडीए के हस्तांतरण से किसी भी आय पर बिना किसी कटौती के 30% की दर से कर लगाया जाएगा। नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। वीडीए के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के हाथों कर लगेगा। अधिभार का युक्तिकरण। एओपी के सरचार्ज की अधिकतम सीमा सूचीबद्ध इक्विटी शेयर इकाइयों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 15% होगी। सूचीबद्ध इक्विटी शेयर इकाइयों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 15% के अधिभार के लिए उत्तरदायी है। जीएसटी अनुपालन। सुश्री सीतारमण ने सदन को सूचित किया कि महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। जनवरी 2022 के लिए सकल जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ रुपए है, जो कि जीएसटी की स्थापना के बाद से उच्चतम है। वह कहती हैं कि करदाता तालियों के पात्र हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर व्यावसायिक व्यय नहीं है। आईटी भी एक व्यावसायिक व्यय नहीं है, वह स्पष्ट करती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को सरकार के उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 23 में पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए करोड़ कर दिया गया है। प्रमुख नदी जोड़ने की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपनी बजट प्रस्तुति में प्रमुख नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। सुश्री सीतारमण ने केन बेतवा नदी को जोड़ने वाली परियोजना का प्रमुखता से उल्लेख किया, जिसे पिछले साल सरकार ने औपचारिक रूप से लगभग 46,000 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी थी। सीमा शुल्क सुधार। कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया। नकली आभूषण शुल्क और महत्वपूर्ण रसायनों पर सीमा शुल्क घटाया गया।
सोडियम साइनाइड पर बढ़ाई जा रही ड्यूटी। छाते के हिस्सों पर छूट को वापस लिए जाने के साथ छतरियों पर शुल्क 20% तक बढ़ा दिया गया है। स्टील स्क्रैप शुल्क 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया। स्टेनलेस स्टील पर डंपिंग रोधी रद्द किया जा रहा है। झींगा मछली पालन पर शुल्क घटा।